और मुझे ये मालूम था कि बगलाम की साधना में या वर्गम की साधना में ये अपने आप में सिद्ध आचार्य हैं, भारतवर्ष में इनके मुकाबले का और कोई इस साधना में श्रेष्ठतम साधक नहीं है, विद्वान नहीं है। वे जो वहां के राजा थे उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, राजकुमारों को उनके हवाले कर दिया था कि महाराज इनको कोई ऐसी साधना सिखाइए जिसकी वजह से ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके, क्योंकि राजाओं को हमेशा शत्रुओं को भय रहता था, पड़ोसी शत्रु आक्रमण नहीं कर दे, हार जाएंगे, पराजित नहीं हो जाए, ये चिंता उनको रहती थी। तो वे उनको बगलामुखी साधना संपन्न करवाते थे, नदी के किनारे ले जाते और उनको रोज बगलामुखी का मंत्र जो अपने सामने करवाते, प्रयोग करवाते, कहीं कोई त्रुटि नहीं। और बहुत क्रोधी भी थे, बहुत कठोर भी थे, नर्म हृदय तो था ही, मगर साधना में नर्म हृदय रखना ही अपने आप में न्यूनता है। गुरु को तो बहुत विदाम की तरह होना चाहिए, गुरु का मतलब विदाम, ऊपर से बहुत कठोर, उसका ऊपर छिलका देखें इतना कठोर कि आप उसको तोड़ नहीं सकें, और अगर तोड़ दें तो अंदर से बहुत मधुर स्वादिष्ट फल। गुरु को भी ऐसा होना चाहिए, जिसके प्रति बहुत कठोर हो, अगर थोड़ी भी गलती करे तो लातों से खत्म कर दे, नहीं तो कर नहीं पाएगा, उसको आराम से तो साधना से नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पाएगा तो गुरु की बदनामी होगी। इसे क्रोधी भी होते, राजकुमार की परवाह नहीं करते थे, वो एक थप्पड़ मारते राजकुमार को गुलाटी खाता, उसने कहा नहीं करना तो घर चले जाओ। क्रोधी इतने थे, मधुर भी इतने थे कि वापस उठा भी जाते, सहलाते भी, दबा सुसा भी करते, और शुरू में अंत तक ऐसा रहा भी। और गुरु को इसे सुपारी की तरह या विदाम की तरह कहा भी गया है कि अपने साधकों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति तो उनको बिल्कुल कठोरतम व्यवहार करना चाहिए, और अंदर से इतने नरम होने चाहिए कि उनकी भलाई और उनका हित चिंतन ही करता रहे। ये गुरु का धर्म, ये गुरु की ड्यूटी, ये गुरु का कर्तव्य है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाता कि आप में इतनी झेलने की ताकत नहीं, दूध ना पाएंगे नहीं। गुरु जी तो क्रोधित होते हैं, लात मार देते हैं, पैसे देते हैं, साले और लात अलग खाते हैं, नहीं जा रहा साथ में अपनी जगह रही। और वो गुरुकुल भी नहीं रहा, वो वातावरण भी नहीं रहा, वो एटमोस्फेयर भी नहीं रहा। गुरु की लात मिले इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे बड़ी तकदीर होती है। मैं अमरनाथ की यात्रा पर गया था, आज से 9 साल 10 साल पहले की बात, तो कम से कम 300-400 साधक मेरे साथ में थे। यहाँ रोहतक एक गांव है, यहाँ से 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर एक रोहतक है, वहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में किसी मतलब प्रिंसिपल है, वो पहल है, आप तुम जानते होंगे उनको, चंदा सिंह पहल, वो मेरे साथ में था। मैंने एक पंचतरणी के पास में मैंने कहा कि मैं यहाँ बहुत रहा हूँ, और वो स्थान उस गुफा है, वहाँ गुफा में उच्च कोटि के अभी भी सन्यासी हैं जो 2000 साल की आयु प्राप्त हैं, फिर भी आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ, इसलिए कि तुम्हें बर्फ पे चलने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि बर्फ कहाँ पोली है बिल्कुल, और इतनी पोली है कि आप धंस गए तो थे 20 फुट अंदर धंस जाओगे, पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ मजबूत है बर्फ। तो ये इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। वो तो जो रात दिन बर्फ पे चलते हैं या सन्यासी होते हैं उनको मालूम है किस जगह चलना चाहिए, कौन सी जगह छोड़नी चाहिए, उनको मैंने समय समझा दिया। मैं वो जोश में फिर 2-3 लोगों को लेकर के और चले गए, और वो करीब 1 किलोमीटर चले गए तो हमारे साथ में जो वहाँ का मार्गदर्शक टाइप था या वहाँ का रहने वाला था, वो दौड़ता हुआ महाराज कि वो तो उस जगह चल रहे हैं, वो तो बर्फ में धंस जाएंगे, और उसके नीचे तो पानी, बर्फ के नीचे तो ऊपर तो पत्थर है, बर्फ पोली है, नीचे पानी की गंगा सा धारा सी बहती है, बह जाएंगे तो ऊपर तो बर्फ रहेगी, पता ही नहीं पड़ेगा। मैं घबराया, मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मूर्ख को कहा था मत जाना है सारा, वहां कैसे चला गया। मैं तो दौड़ और पकड़ के ला, और वहां के रहने वाले बहुत तेज दौड़ने का अभ्यस्त होते ही हैं, विचुल होते हैं, वो गया उसको पकड़ के लाया। और शायद उस दिन मैंने 10 सालों में इतना क्रोध नहीं किया होगा, इतना क्रोध उस दिन मुझे आकर खा गया। 300-400 साधक खड़े, और कम से कम एक डंडा जोर से मोटा 4-6 डंडे मारे, 15-20 डंडे मारे, डंडा टूट गया, लातों से और घूंसों से मार के उसको अधमरा सा कर दिया। मैंने कहा तुम मर जाते, बदनामी मेरी हो जाती जिंदगी भर के लिए कि तुम मतलब गए और राजी खुशी, और तुझे मना कर दिया था कि तुम्हें बर्फ में चलने का अभ्यास नहीं, कैसे चलते हो। लेकिन उसने मुंह से उठ नहीं कहा। वो यहाँ घर आया तो लेक्चरर था, आप एक प्रिंसिपल बन गए, दूसरे ऑर्डर मिल गया प्रिंसिपल। तो लाभ का इतनी ताकत होती है, जब भी तुम्हारा प्रमोशन चाहिए मेरे पास आ जाना, तो उसमें कोई लंबी छोटी बात है नहीं। अगर गुरु की लात मिल जाए तो, यदि वो सही गुरु हो तो, और वो प्रसन्नता के साथ झेल सके तो, दोनों बातें होंगी। आए बाद में समझ उठाने, गलती करो तो करना। यह मैंने उदाहरण दिया, जो व्यक्ति साथ में आता, तुमने सैकड़ों बात को देखा होगा। मैं तो ऐसा कोई अपनी लात की मानता नहीं, बता रहा हूं लात लगानी जरूरी है,
मगर अगर उसको तकलीफ हो जाती तो तकलीफ होती, मगर वो लात भी मारता है तो मारता भी फूलों की छड़ी से मारता है कि लग नहीं जाए शिष्य को, तकलीफ नहीं होता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ की तरह, घड़े की तरह। घड़ा पहले छोटा सा इतना सा होता है, गड्डी गड्डी काटे खोट, उसको मारता है लकड़ी से, मार मार करके छोटे से पूरा घड़ा बनाता है। आपने कुमार की चाक में देखा हुआ है। भीतरी भीतरी सहजी के बाहर बाहर चोट, भीतर उसका हाथ रहता है, बाहर चोट करता रहता है, विराट करता रहता है। ठीक गुरु भी शिष्य के अंदर बिल्कुल नरम हाथ रखता रहता है, बाहर चोट करता रहता है, क्योंकि वो उसको घड़ा बनाना है जिसमें पानी ठंडा रह सके और लाखों लोगों की प्यास बुझा सके, लोग इतने व्यक्ति बन सके। कबीरदास ने इसी श्लोक को कहा है। यदि मैं तुम्हें, तुम तो आए हो, जो नजदीक आओगे तब मालूम पड़ पाएगा कि गुरु शिष्य क्या होते हैं। ये तो वे सौभाग्यशाली जो यहाँ रहते हैं, यही शिविर में रहते हैं, यही इस कोठी में रहते हैं और सेवा करते हैं, उनको मालूम है कि गुरु तो क्या है, गुरु चीज क्या है, ये गुरु कैसे हैं। वो उनको मालूम है कि गुरु का लाभ क्या प्राप्त हो पाता है। आप आए 5 मिनट रुके, आधा घंटा रुके, तो उस गुरु की पूर्णता को आप अपने अंदर उतार भी नहीं पाओगे। उसको अंदर उतारना, उनका प्रेम देखना। ऐसा तो है नहीं कि आप आए, मुस्कुरा दिया, चलो आया है, कैसे हो, ठीक ठाक हो, तुम ठीक हो, अच्छे लगे, आप भी अच्छे लगे, बस तू मुझे अल्लाह कह दे, मैं तुझे खुदा कह दूँ, उसको चलेगा नहीं था। तो ऐसा होता है। मैंने उदाहरण दिया है गुरु शिष्य का संबंध का, तो क्रोधी बहुत और नर्म भी बहुत। मैं करीब 1.5-2 महीने वहां रहा था। मैंने उनको कहा था कि मैं बगलाम की साधना को पूर्णता के साथ सिद्ध करना चाहता हूं, तो वो मुझे सिखा रहे थे, बड़े दयालु थे और पहले देख रहे थे कि आदमी इस योग्य है भी कि नहीं। और मैं भी बड़ा ही अल्हड़ और बड़ा दृढ़ निश्चयी था। मृत्यु से घबराता था ही नहीं। मतलब मृत्यु तो एक बार आएगी, आ जाएगी, अभी आ जाएगी, 10 साल बाद आएगी, तभी आ जाएगी, उसमें कौन सी लंबी छोटी बात। इसलिए जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता तो फिर वो घबराता ही नहीं, चैलेंज के साथ जिंदा रहता है। मैं उनको कहूँ, मैंने कहा मैं, आप मुझे सिखा तो रहे हैं महाराज, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, मगर मैं तीव्रतम साधना सीखना चाहता हूं जिसके ऊंचे बगलामुखी की स्टेज नहीं है। और क्या ऐसी होती है? तो उनका संशय आत्मा भविष्यति, अगर तुम्हारे मन में संशय है तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम नहीं सीख पाओगे, सफल हो ही नहीं पाओगे। फिर भी तुम चलो। प्यार करते थे वो, और मैं भी उनकी बहुत सेवा करता था, पाँव दबाता था, उनको स्नान करवाता था, उनसे उठने से पहले उठ जाता था, लीपता था, उनके हर क्षण का ध्यान रखता था। 2-2.5 महीने 3 महीने सेवा करने का अवसर मिला, मगर मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनकी बड़ी सेवा की। बड़े एक तपस्वी पुरुष थे। वो मुझे नदी किनारे ले गए और ये मेरे सामने की घटना है। उसने कहा तुम खड़े खड़े देखते रहो। और वो एक कपड़ा ओढ़ करके, सफेद कपड़ा ओढ़ करके लेट गए वहीं पर, जैसे एक आदमी बिल्कुल शमशान की तरह लेटता, मुड्ढे कर लेता, उसे लेट गए। और अंदर उन्होंने बगलामुखी मंत्र का कोई बीज मंत्र जिसको जाप किया होगा, और मुझसे 3 या 4 मिनट किया, इससे ज्यादा किया नहीं। और एकदम से मुंह से कपड़ा हटाया, सामने एक कौआ बैठा था पेड़ पर, उधर देखा, कौआ धड़ाम से नीचे गिर गया, मर गए। 1 सेकंड इनका निखिल, ये कौआ मरा है, आदमी को 1 सेकंड लगता है। इतनी आंख में तीव्रता आ जाती है, ज्वाला आ जाती है, आग आ जाती है। ये तो मेरे कबूल पर प्रयोग से फिर उसने संजीवनी क्रिया भी की उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये तो मनुष्य तो इससे पहले समाप्त हो जाता है, कबूल में फिर भी ताकत होती है, क्योंकि एक शरीर जीवन से मनुष्य पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ होता है, गुरुत्व कर्म से बंधा हुआ नहीं है। तो मनुष्य तो अगर देख ले, इतनी तीव्रता आंख में ज्वलन इस्पात को पिघला देती है, अगर बगलामुखी साधना पूर्ण उच्चतम स्थिति की सिद्ध हो। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि वह वैसा व्यक्ति तो अविजयी होता है, मतलब कहीं उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता। मगर उसको विवेक होना चाहिए कि वो हर एक पर एकदम ऐसी आग बरसा दे तो दिल्ली खाली हो जाएगी, तो कोठियां हो जाएगी, 5-5 दिन बिकेगी कोठी। उसको विवेक भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। वह तो आता ही है धीरे धीरे। मैं तो उदाहरण दिया तो बगलामुखी साधना अपने आप में कितनी तीव्रतम है, मैंने ये बता दिया। मैं इतनी तीव्रतम साधना तुम्हारे अभी नहीं करवा सकता, क्योंकि 3 स्टेज की साधना है। पहली स्टेज होने पर ही दूसरी स्टेज की जा सकती है, दूसरी स्टेज होने पर ही तीसरी स्टेज की जा सकती है। तब तक गुरु चेक कर लेता है कि इसमें धैर्य कितना है। अकारण उस पर क्रोधित हो जाना, बिना कारण 2-4 थप्पड़े मार देना, फिर देखना चेहरे पर कि इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। क्रोध वापस आ गया तो अभी योग्य नहीं बनाइए, न मानो क्रोध बन के किसी का नुकसान कर देगा। गुरु बहुत सतर्क और सावधान गुरु को रहना पड़ता है इस प्रकार की साधना देने पर। मगर तामसी साधना नहीं है, तो तांत्रिक साधना नहीं है, पूर्ण मानसिक साधना है, ग्रस्त के लिए साधना। अगर मैं ग्रस्त हूं, मैं साधना कर रहा हूं, तो पूर्ण ग्रस्त साधना है। पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। महाराज स्वयं ग्रस्त थे,
इसलिए गृहस्थ जीवन का साधनाओं में कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं होता है। यदि आप वासना युक्त हैं तो आपकी न्यूनता है। यदि आप बिल्कुल एक स्त्री अनुगामी नहीं है पूरे, तो आप दोषी हैं। और हम वास्तव में बहुत पशु पक्षियों से भी घटिया व्यक्ति हैं। इसलिए मैं घटिया कह रहा हूं कि प्रत्येक पशु और प्रत्येक पक्षी का संतान उत्पन्न करने का एक समय होता है। चिड़ियाएं बिल्कुल आसोज महीने में प्रतिक्रिया में रहते हैं और कार्तिक में उनके जन्म होते हैं, अंडे जन्म होते हैं। उसके पूरे 12 महीने नहीं होते। वो एक विशेष पर्टिकुलर, कोई भी आप देख लीजिए पक्षी, प्रत्येक पक्षी का एक पर्टिकुलर टाइम है। मनुष्य का कोई टाइम है ही नहीं। 24 घंटे 12 महीने हर समय वो मतलब स्त्री चर्चा में रहता ही है। पक्षियों का एक लिमिट, एक टाइम है। पशुओं का एक टाइम है उनके गर्भ धारण करने का। वो उसी गर्भ में उसी टाइम अंडे देती है। मगर हम अपने आप में कंट्रोल्ड नहीं है। कंट्रोल नहीं है तो साधना नहीं हो सकती। संयमित जीवन आवश्यक है। फिर भले गृहस्थ रहे, गृहस्थ है तो पत्नी है, घर में है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 24 घंटे अपने आप में दास युक्त, अपने शरीर का दास बन जाएं या उसको भोग्या समझ लें। यह जीवन की हमारी न्यूनता है। वह संयम हमारे जीवन में जरूरी है और ऐसा संयमित व्यक्ति ही साधनाओं में सफल हो सकता है। गृहस्थ धर्म का पालन भी करे, संतान भी हो, पुत्र भी हो, नौकर हो, चाकर, वो सब हो। मैं 24 घंटे एक ही प्रकार का जीवन का चिंतन, जैसे फिल्मी पत्रिकाएं पढ़े, प्रेम किया, उसने प्रेम किया, उसने उसका प्रेम तोड़ दिया, उसने प्रेम कर दिया और फिर उसको छोड़ दिया। वो एक खिलौना हो गया। नारी क्या हो गई? तुम्हारे लिए मजाक हो गई। और नारियों के लिए भी पुरुष आकर मजाक हो गए। बस जीवन नहीं, बस एक स्वांत जीवन हो गया। संयमित जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण जीवन है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि साधक के लिए यह भी स्थिति जरूरी है। इसलिए पहले ऋषि पैदा करते थे तो ऋषि होते थे पहले, बाद में ऋषि पैदा होते नहीं। क्यों नहीं होते? कि बिल्कुल संयमित होकर साल 2 साल बिल्कुल संयम से तपस्या में साधना में रत रहते थे और पूर्ण होने के बाद में जो गुरु आज्ञा देती तब इस चर्चा में संभोग युक्त होते थे। और उसके बाद ही उनका पूरे 9 महीने का जीवन या 10 महीने का जीवन सात्विक, पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत होता था। तब उनके ऋषि तुल्य पुत्र पैदा होते थे। और पहले 21 महीने का गर्भ धारण होता था, 9 महीने का नहीं होता था। 21 महीनों के बाद ही जितने ये फिर त्रेता युग तक सब 21 महीने का गर्भ लेकर के जन्म लिया है। आज भी कोई भी महिला 21 महीने का गर्भ धारण कर सकती है। वह अपने आप में परिपक्व पुरुष है। उसके बाद में आज से 25 साल पहले अगर आप जिंदा हैं देखें तो 10 महीनों के बाद संतान होती थी। 10 महीना कुछ दिन ऊपर जाते थे तो संतान होती थी। फिर 9 महीना कुछ दिन या 9 महीना होने पर पुत्र होने लगे। फिर अब 8 महीना पुत्र होने पर 8 महीने 7 महीने बाद पुत्र होने लगे। अब तो 7 महीने के बाद भी पुत्र पैदा हो जाते हैं। तो अपरिपक्व बालक कितना मस्तिष्क का विकास होगा खुद कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि गर्भ धारण करने की क्षमता ही नारी नहीं रही। 21 महीने का गर्भ धारण करने के लिए वैसी नारी नहीं रही और है वैसे गुरु नहीं रहे जो उसको ऐसे मनुष्य इतना दीक्षा दे सके, गर्भ धारण दीक्षा दे सके। ऐसे पति नहीं रहे जो इतना जीवन व्यतीत कर सके। ये कई चीजें मिल चुकी हैं, मगर 21 महीने का गर्भ धारण करने पर अपने आप में विद्वान पैदा होता ही है। और ऐसा शास्त्र वर्णन नहीं, मेरे खुद का प्रैक्टिकल उदाहरण है। और यदि आप कहें तो हरिद्वार में एक ब्राह्मण पति पत्नी है, उनको मैंने इसी प्रकार की आज से 9-10 साल पहले प्रयोग करवाया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो जीवित है हरिद्वार में अभी भी, दोनों सात्विक, निरंकारी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। और फिर उन्होंने गर्भ धारण किया जैसा मैंने उनको क्रिया बताई उस ढंग से। और 21 महीने बाद उनके पुत्र पैदा हुआ। और पुत्र 4 साल का जब था पूरे गीता पर प्रवचन कर लेता था। जब 5 साल का था तो जितने भी तपस्वी वहां जाते थे हरिद्वार ऋषिकेश में, उन साहब के साथ 1 घंटे पर प्रवचन करता था वशिष्ठोपनिषद पर या ब्रह्मोपनिषद पर। तो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये बालक इतने बड़ा प्रवचन कैसे करता है, बालक जिंदा है। अब हरिद्वार में जाकर देख सकते हैं ऋषिकेश में। आज के युग की बात कर रहा हूं, ये आज के युग में भी संभव है, मगर ऐसा शिष्य हो, ऐसा गुरु हो। क्योंकि फिर वो दिल्ली में रहेंगे तो यहां तो फिल्मी गाने बजेंगे तो उसका प्रभाव उसके गर्भ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। घर में सांस लड़ेगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। चित्र को ऐसा वैसा टीवी देखेगी तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर सात्विक बालक उत्पन्न नहीं हो सकते। सात्विक का मतलब सीधे साधे नहीं, सात्विक में विद्वान, तेजस्वी, सूर्य के समान देदीप्यमान। 25 बालक पैदा करके या 15 बालक पैदा करके या 10 पुत्र तुम्हारे होने से क्या, उससे
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।